वेलकम टू जायका लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिज्ज़ा को नॉर्मली जंक फूड माना जाता है, पर आज हम बना रहे हैं हेल्दी मार्केट बॉट पिज्ज़ा से कहीं ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस पनीर पिज्ज़ा, लेकिन मैदा, मेयो और हेवी चीज़ वाला नहीं। ये पिज्ज़ा बनेगा 100% होल व्हीट फ्लोर से, जो जंक फूड बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम इसे बैलेंस्ड फर्मेंटेड व्हीट मील कहेंगे, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और कंट्रोल्ड फैट होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे पिज्ज़ा के स्मार्ट कुकिंग साइंस को, आयुर्वेदा एंगल को और क्लियर करेंगे इससे जुड़े मिथ को। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हाफ कप ल्यूकवार्म पानी, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून ईस्ट डालकर मिक्स कर 15 से 20 मिनट ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। चीनी ईस्ट को खाना देता है, जिससे डो फ्लफी होता है। ईस्ट कोई केमिकल नहीं बल्कि नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फर्मेंटेशन करता है, जिससे डो डाइजेस्टेबल होता है। अगर कंट्रोल मात्रा में यूज किया जाए तो ये बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता। यहाँ पर पिज्जा टॉपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स, पनीर 100 ग्राम, ऑनियन 1 स्मॉल, हाफ कैप्सिकम और 1 स्मॉल टमाटो लिए हैं। सभी को क्यूब्स में कट कर लेंगे। ऑनियन के लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे और टोमेटो के सीड्स को रिमूव कर क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब पिज्जा बेस का डो तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से बोल में लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और ईस्ट, जिसे एक्टिव होने के लिए रखा था। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए डो को कंबाइन कर लेंगे। अब डो को जेंटली दोनों हाथों से स्ट्रेच करेंगे। साइंस कहता है स्ट्रेचिंग से डो में नेचुरल इलास्टिसिटी आती है और पिज्जा बेस हार्ड नहीं होता। वहीं आयुर्वेद के अनुसार ये जेंटल स्ट्रेचिंग डो को हेवी होने से बचाता है, जो डाइजेशन के लिए बेटर होता है। इनर साइड में डो को टक कर लेंगे। इसे कवर कर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना है। साइंस कहता है ईस्ट फ्लोर के स्टार्च को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे डो सॉफ्ट, एयरी और डाइजेस्टेबल होता है। साथ ही फर्मेंटेशन से फैटिक एसिड कम होता है, जिससे मिनरल्स बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। वहीं आयुर्वेद के अनुसार फर्मेंटेशन अग्नि को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवर फर्मेंटेशन से ब्लोटिंग होता है, इसलिए सिर्फ 45 से 60 मिनट ही इसे छोड़ना बेस्ट होगा। अब डो को सिलिंड्रिकल रोल कर 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। इतने से डो यानी 2 कप के आटे के डो से 2 पिज्जा बेस बनकर तैयार होगा। अब डो को जेंटली स्प्रेड करेंगे। बेलन से नहीं बल्कि हाथों से इस तरह घुमाते हुए स्प्रेड करेंगे। थोड़ा स्प्रेड करने के बाद इसे बेकिंग ट्रे में रखकर फिर से स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट बेकिंग ट्रे में रखकर ही स्प्रेड कर सकते हैं। होल व्हीट पिज्जा बेस को थिकनेस में मीडियम ही होना चाहिए, करीब ½ सेंटीमीटर का। साइंस कहता है होल व्हीट फ्लोर में फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत पतला बेस बेकिंग के बाद हार्ड हो सकता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार बहुत पतला और हार्ड बेस डाइजेशन में हेवी होगा। अब पिज्जा बेस में फोर्क से इस तरह से होल्ड कर लेंगे। इससे बेकिंग के दौरान हवा का बबल्स नहीं बनेगा, जिससे पिज्जा बेस फ्लैट और इवनली बेक्ड होगा। यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ होममेड पिज्जा सॉस 2 टेबल स्पून, जो बिल्कुल हेल्दी वे में लेस ब्राउन शुगर और बिना प्रिजर्वेटिव के बना हुआ है। अगर आपको भी होममेड पिज्जा सॉस की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अब डालेंगे सिर्फ 1 टेबल स्पून मोज़रेला चीज। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे लिमिटेड क्वांटिटी में चीज यूज करने से पिज्जा अनहेल्दी बिल्कुल नहीं होगा। अब सारे वेजीज क्यूब्स और पनीर क्यूब्स को इवनली पूरे पिज्जा बेस पर फैला देंगे। पनीर यहाँ पर सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बल्कि यह पिज्जा का मेन प्रोटीन सोर्स है। इस वेजीज को रॉ फॉर्म में ही पिज्जा के लिए हम यूज करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स का न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहे। स्प्रिंकल करेंगे 1 पिंच रेड चिली पाउडर और ऑरिगेनो। फिर से डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेटेड पनीर और 1 टीस्पून ग्रेटेड चीज। आखिरी में स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। पिज्जा बेस टॉपिंग के साथ बेकिंग के लिए रेडी है। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या पिज्जा बेस को पहले से बेक करना जरूरी है। इस रेसिपी में हम डायरेक्ट बेक कर रहे हैं,
क्योंकि व्हीट डो सॉफ्ट है और टॉपिंग भी वाटरी नहीं है। तो साइंस के अनुसार हाई टेम्परेचर पर डायरेक्ट बेकिंग से नीचे से बेस क्रिस्प भी होता है और ऊपर का मॉइस्चर भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर 20 मिनट्स के लिए इस पिज्जा को बेक कर लेंगे। टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस पिज्जा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर 2 मिथ क्लियर करना चाहूंगी। पहला यह कि पिज्जा मतलब जंक, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंक होता है इंग्रेडिएंट्स से और प्रोसेस से, डिश से नहीं। और दूसरा मिथ ये कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका कुकिंग मेथड सही है, यूज्ड फैट सही है, तो आपको प्रॉपर टेस्ट के साथ हेल्थ भी मिलता है। क्या बेकिंग के बाद कलर आया है। गर्मा गर्म पिज्जा को एंजॉय कीजिए। ऐसे ही साइंस और आयुर्वेद एक्सप्लेनेशन के साथ और भी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।